उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने आप स्टैम्प लगा करके योगी बन गए हैं, वो जब मुख्यमंत्री आवास में गए तो गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास धुलाया गया था। ये भेदभाव आज भी है। मैं सोच सकता हूं, कल्पना कर सकता हूं कि अगर हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो और हमारे जितने बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ न जाने कैसा कैसा व्यवहार होता हो। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अगर इतिहास पढ़ते होंगे हम और आप, तो उनसे बड़ा स्कॉलर, उनसे बड़ा इकोनॉमिस्ट, उनसे बड़ा सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और अधिवक्ता और इतना जानकार कोई नहीं रहा। इसीलिए वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने। न केवल वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने, जिस समय वो बने हैं इसीलिए बनाया गया था कि उनके बनने से सबसे अच्छा हमारा संविधान बनेगा। और उन्हीं का योगदान है कि आज हमें दुनिया का सबसे शानदार संविधान मिला है। वो संविधान इसलिए भी बनाने में कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने जीवन भर भेदभाव देखा था, बचपन से लेकर के और पूरी उम्र उन्होंने भेदभाव देखा। उनके बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि जब स्कूल की कक्षा में जाते थे उस समय भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अगर तालाब जहां पर जानवर पानी पी सकते थे वहां पर भी पानी अलाउ नहीं था, लेने नहीं जा सकते थे। इतना बड़ा भेदभाव था। और पढ़ाई से लेकर के समाज में और जगह भी उन्हें हर तरह का भेदभाव का सामना करना पड़ा। वो जो हजारों साल पुरानी बुराई जो हमारे समाज में है, याद रखना साथियों, आज भी खत्म नहीं हुई है। और इसलिए खत्म नहीं हुई है क्योंकि बुराई को बढ़ाने वाले लोग आज भी समाज में हैं। आपने देखा कि अगर कोई मंदिर चला गया तो मंदिर में जाने की आपको इजाजत नहीं थी। बहुत सारे मंदिरों में कोई घुस नहीं सकता था और अगर घुस जाता था तो उसे सजा मिलती थी। न केवल सजा बल्कि दूसरी भावना से भी देखा जाता था। इस तरीके से आदमी को आदमी से इस तरह की घृणा करना दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता है, केवल हमारे देश में देखा जाता है। मुझे याद है कि पिछले चुनाव में जब मैं एक मंदिर में गया और मंदिर के दर्शन कर करके जब हम लोग लौटे तो बाद में पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसे गंगा जल से मंदिर धुलवाया था मंदिर, जबकि वहां के पंडित जी मना कर रहे थे कि मत धोइए, ये कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंदिर धोया। आपने अखबारों में खबरें भी पढ़ते होंगे कि एक जज साहब जब कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने कुर्सी को गंगा जल से धुलवाया। इस तरह का भेदभाव आज भी हमें देखने को मिलता है। जिस मुख्यमंत्री आवास में न जाने कितने लोग रहे, जिस समय मायावती जी उस मुख्यमंत्री आवास में रहते थे और जब मैं उस मुख्यमंत्री आवास में गया तो हम लोगों ने कभी गंगा जल से नहीं धुलवाया। लेकिन जब यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने आप स्टैम्प लगा करके योगी बन गए हैं, वो जब मुख्यमंत्री आवास में गए तो गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास धुलाया गया था। ये भेदभाव आज भी है। मैं सोच सकता हूं, कल्पना कर सकता हूं कि अगर हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो और हमारे जितने बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ न जाने कैसा कैसा व्यवहार होता होगा। और वो हमें देखने को मिल रहा है। हमारा आरक्षण छीना जा रहा है,
हम लोगों को कहीं आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया रहा है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, संस्थाओं में अपने लोग बैठा करके अपने लोगों का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। तो इस तरह का भेदभाव चल रहा है। और किसने किया था ये भेदभाव? कोई एक मन्नू महाराज आए थे, वही सब गड़बड़ कर गए। कोई मन्नू महाराज आए थे, उन्हीं ने सब गड़बड़ कर दिया। अगर कोई हमें और आपको सम्मान दिलाता है तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमें सम्मान दिलाता है।